हमारे खिलाफ धर्म संसद बनाया जाता है, आपके खिलाफ, जवानों के नरसंहार के खिलाफ हमारे अंदर ताकत नहीं होती कि हम बोल पाए। अभी कुछ दिनों पहले हमको हमारे ऊपर ऐसी बातें आई कि मौलाना अब्दुल्ला को फला फला बिरादरी के लोग बाइकाट करें। शर्म आनी चाहिए आपको। अब्दुल्ला अगर बोलता है तो उनकी बातों पर गौर करो। धर्म संसद सजाया गया, क्यों नहीं तुम्हारी जुबान से आवाज निकली? उसमें कहा गया सत्यमेव जयते के जगह शस्त्रमेव जयते, कि इस धर्म के 25 लाख लोगों को मारकर हम जेल जाएंगे। क्यों नहीं आपने एफआईआर कराया? बहुत आसान होता है, एक लेटर पैड पे निकाल, किसी गलत आदमी के कहने से, गलत इंफॉर्मेशन देने से आप लेटर पर निकाल दीजिए कि मौलाना अब्दुल्ला का बाइकाट करें। आप हमारे रोजी रोटी के मालिक नहीं है। मोहतरम जनाब जिम्मेदार साहब, किसी के खिलाफ कुछ लिखने से, फेसबुक में मज़ामीन, व्हाट्सएप पे ग्रुपबाजी करने से पहले उससे पूछो कि डिड यू डू, क्या आपने ऐसा किया है, क्या आपने काम किया है? पहले उससे प्रूफ कीजिए आप। आई डोंट हैव एनी आइडिया, कोई सवाल जवाब नहीं। मेरे खिलाफ तहरीक, सीमांचल में जितने भी मुसलमान हैं, हम उनके, हमारे अंग का हिस्सा मैं समझता हूं तमाम के तमाम मुसलमानों का, किसी भी बिरादरी से हो, वो हर तरह के बिरादरी के लोग रहते सीमांचल में। कलमा पढ़ने वाला है, सीमांचल में कुछ होगा तो सबसे पहले सीमांचल का बेटा हम और आप मैदान में खड़े होकर आवाज बुलंद करेंगे कि नहीं, हमारे सीमांचल के हैं, हमारे बिहार के हैं, हमारे भारत के हैं। आप बिना पूछे, बिना समझे, बिना तहकीक किए जनाब ग्रुपबाजी कर देते मौलाना अब्दुल्ला के खिलाफ। सोशल मीडिया में क्या नहीं होता है? सोशल मीडिया में इंसान को नंगा बना करके पेश कर दिया जाता है, कपड़े उतार दिए सोशल मीडिया में डाल दिया, क्या जाता है? एडिटिंग में क्या नहीं होता? होता है ऐसा? नहीं होना चाहिए। जिस पर हमें मेहनत करना उस पर तो करते नहीं, और जिस पे बहुत आसान है। अभी धर्म संसद हुआ हरिद्वार में, उस धर्म संसद में क्या कहा गया? वो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर जी यति नरसिम्हानंद जी गिरी उर्फ दीपक त्यागी जी, उन्होंने कहा कि शस्त्र को मजबूत करो, जिसका शस्त्र मजबूत होगा वही कौम दुनिया में जिंदा रहेगी। यानी भारत के अंदर अगर तुमको जिंदा रहना है हिंदू भाइयों, तो तुम्हें मुसलमानों का नरसंहार करना होगा। ये उसका कहने का मतलब था। और दो टोक लफ्जों में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बात की गई। मंत्र कितना अच्छा है, वो नोट पे लिखे हुए है ना, सत्यमेव जयते, मतलब सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है। अस्सिद्क़ युंजी, सच्चाई इंसान को रुस्वा नहीं होने देती। आपके ऊपर लाख पहाड़ टूट जाए, आप झूठ को इख्तियार मत करो, सच बोलो, तो आपको जिंदगी के अंदर कभी संकट नहीं आ सकती। अस्सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, सत्यमेव जयते। लेकिन इस मंत्र को बदल कर वहां मंच में क्या कहा गया? वहां मंच में कहा गया शस्त्रमेव जयते। शस्त्र मतलब हथियार, यानी हथियार की ही जीत होगी। गलत अकीदा, गलत सोच, गलत ख्याल है। प्रबोधानंद जी, उस प्रोग्राम के बानी और ऑर्गेनाइजर प्रबोधानंद जी, उत्तराखंड, वहां पर हरिद्वार में 3 दिन, ये 17 से लेकर 19 दिसंबर को वो वहां पर एक कैंप लगाया गया और वहां पर उन्होंने ये संकल्प लिया। और हमारे वहां के मासूम बच्चों को, हिंदू भाइयों के, उनको शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी गई। आप हथियार चलाने की ट्रेनिंग दीजिए अपने बच्चों को, कोई गुनाह नहीं है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर आप देते हैं तो संवैधानिक एतबार से ये कोई जुर्म नहीं होता। लेकिन उसके बजाय
अगर भारत के अंदर कोई मुसलमान बच्चा तलवार चलाना सिखाया जाता है और उसके दिमाग में ये भरा जाता है कि तुमको हिंदू भाइयों के खिलाफ लड़ना है, तो गलत। अगर कोई हिंदू भाई अपने बेटे को तलवार की ट्रेनिंग देता है और उनके दिमाग में ये सोच है, इस नीयत से, इस इंटेंशन से कि तुम्हें भारत के मुसलमानों का खात्मा करना है, तो गलत है। वहां पर उस धर्म संसद के उस मंच पर ये बातें कही गई। मैं कहना चाहता हूं वहां के हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र सिंह से, क्या आप सुओ मोटो के तहत उन्होंने कहा कि कोई एफआईआर अभी तक लॉन्च नहीं हुई, इसलिए हम किसी को नहीं गिरफ्तार कर सकते। बड़े शर्म की बात है, अगर अब्दुल्ला सालिम कुछ बोले तो हाथ में हथकड़ी डाल देंगे। मौलाना कलीम साहब धर्म के ताल्लुक से कुछ बोले तो हाथ में हथकड़ी डाल देंगे। डॉक्टर जाकिर नायक साहब इस्लाम के अच्छाई वहदानियत का प्रचार करे तो उनके मदरसों को, उनके स्कूल के ऊपर ताले डाल देंगे। लेकिन तुम्हारे सामने ये अय्याशी करने वाले, ये औरतबाज, औरतों के अय्याश, ये महामंडलेश्वर के गुरुजी, ये हिंदू है न मुसलमान। हमारे हिंदू भाई वो होते हैं, कल के सुपौल और कल के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम में एक मंच में हमारे हिंदू भाई बैठे थे इस तरफ, तो इस तरफ मुसलमान बैठे थे। हिंदू उसको बोलते हैं जो एक दुकान में बैठकर एक दूसरे की चाय पीते हो। गांव में रहते हैं तो इंसानियत और मानवता के भावनाओं से मिलकर रहते हैं। आज भी उनको हिंदू बोला जाता है, वही असल में हिंदू है। लेकिन भगवा रंग के कपड़े पहनकर धर्म संसद के नाम पर 25 लाख मुसलमानों का उनको कत्ल करने की बात करना और उस पर एफआईआर तक नहीं होता है, कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? बाइकाट करने वाले बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? सिर्फ व्हाट्सएप में लिखने के लिए उंगलियां चलती है आपकी, माइक पे आके बुज़दिल बन जाते हो आप। हदीस नहीं पढ़ी तिरमिज़ी शरीफ की, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद कहलाता है जालिम के सामने उसके औकात बताना कि यू आर क्रिमिनल, यू आर लायर, यू आर क्रूरटीज, तुम गुरूर मगरूर जालिम बादशाह हो। उसके सामने उसकी हकीकत को पेश करना अगर बोलने की ताकत है तो सबसे बड़ा जिहाद कहलाता है। नहीं बोलेंगे, कहां बोलेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप में बोलेंगे। हमारे लोग हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ। अगर आप बोलते हैं तो आपके खिलाफ ग्रुपबाजी होती कि नहीं जी, क्यों बोलते हैं वो आगे क्यों जाते? वहां ऐसा किया गया, पुलिस ने ये कहा वहाँ पे हरिद्वार में कि हम उन पर एफआईआर कैसे करें, हमको खबर ही नहीं है। हालांकि जहाँ पर शांति को भंग करने की बात की जाए तो दफा उसमें जो धाराएं लगती है 153(a) के तहत, सुओ मोटो के तहत उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, हम आपको ये नहीं कहते कि आपको लड़ना है, झगड़ना है किसी से नहीं।